चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आशीष आंडा हमारे साथ है, कांग्रेस से स्वामीनाथ जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना यूबीटी से सचिन भोसले हमारे साथ हैं, सपा से यश भारतीय जुड़ रहे हैं, एनसीपी अजीत पवार गुट से डॉक्टर विमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए आशीष जी, इलेक्शन कमीशन अगर डाउट में तो उसकी वजह आप है, वो ये कह रहे हैं। जी विशाल जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। विशाल जी, मैं सबसे पहले तो आपसे एतराज दर्ज करूंगा कि आप ये बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं कि आप जायसवाल जी से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो एक रटा रटाया पन्ना याद करके आए हैं, आप बस उनकी स्पीच सुन लीजिए। आप पलट सवाल कर रहे हैं, बेचारे कैसे जवाब देंगे। उनको सिखाया गया है इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ो, उनको सिखाया गया है भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, इसका झंडा उठाओ, उनको सिखाया गया है अपनी गलती कभी मत मानो, हमारे अलावा सब गलत है, ऐसा आप बयान दो। लेकिन ये जायसवाल जी की वो हालत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये आज भी खुद को ब्रिक ब्रदर समझ के कांग्रेस वाले चल रहे हैं। ये नहीं जानते कि राहुल गांधी 54 साल का इनका बालक कांग्रेस के पैर में बंधा वो पत्थर है जो पूरी कांग्रेस को नीचे डुबोने में लगा है। लेकिन गंधारी और धृतराष्ट्र का अंधा प्यार ये देख नहीं पा रहा, लेकिन बाकी रीजनल पार्टीज तो ये भली भांति देख पा रही हैं। अच्छा, इनका क्या है ना, भागते चोर की लंगोटी भली वाली हालत है। आपसे ये भी कह रहे हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव टालकर जो है आप अपना डर दिखा रहे हैं लोगों को। वो ये भी कह रहे हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव टालकर आपका डर सामने आ गया, आप जो है वो भिड़ना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि यूपी में आपकी हालत खराब है, सबसे ज्यादा नुकसान आपका लोकसभा में वहीं पर हुआ है। जी बताइए, अभी एक पर्टिकुलर विधानसभा का अगर कोर्ट में निलंबित है मामला तो इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने वो डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं। इनका तो क्या है ना, कोर्ट हो या ईडी हो या सीबीआई हो, कुछ भी हो, जब इनकी तरफ की बात करे तो इनका तो है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो इनको सही गलत से कोई लेना देना नहीं है। मेरे हक में फैसला तो सही, मेरे हक में फैसला नहीं तो गलत। इनका तो बड़ा सीधा सा विवेक काम करता है। अब आशीष जी बोलिए। जी देखिएगा, हम तो बड़ी सीधी सी बात मानते हैं। आपने बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता को, इतनी डिबेट्स आप करते हैं और मेरे समान हजारों, मेरे से ज्यादा लर्नेड बीजेपी के साथी आपकी डिबेट्स पे आते होंगे, कभी आपने किसी को सुना? देखो, हम हर जगह जीतते नहीं है, सचिन की हर मैच में सेंचुरी बनती नहीं और बीजेपी भी हर चुनाव जीतती नहीं, लेकिन कभी हारने के बाद हमने समीक्षा बैठक की हो ये तो आपने सुना होगा, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन पे, चुनाव प्रक्रिया पे ठीकरा फोड़ा हो ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं तो यहां एक विचित्र सवाल उठाता हूं, जब आप लोग यहां डिबेट करते हुए कहते हैं कि महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन का क्या होगा, झारखंड में इंडी गठबंधन का क्या होगा, तो पहले तो मैं ये सवाल पूछ ही डालता हूं, भाई साहब है कहां इंडी गठबंधन? ये इंडी गठबंधन को तो कहा करते थे ये सिर्फ लोकसभा के अंदर मोदी को 2024 में आने से रोकने के लिए बनाया गया है। विधानसभा तो हम अपने हिसाब से क्षेत्रीय दल लड़ेंगे। कहां है इंडी गठबंधन? दिल्ली में है क्या इंडी गठबंधन? पूरा का पूरा महाराष्ट्र में कहीं है क्या? आप बताइएगा। इनका कोई कॉमन नहीं, क्यों नहीं है तो सही है आपके सामने। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस तीनों हैं तो सही साथ में मिलकर। आपको मुख्यमंत्री उन्होंने तो मिलकर नहीं बनने दिया था महाराष्ट्र में, आप भूल गए क्या? अखिलेश जी का क्या कीजिएगा? अभी अखिलेश जी की पार्टी कहती है हमें 10 से 12 सीट चाहिए, ये उनको 3 देने को तैयार नहीं है। खुद इनकी हालत देख लीजिए। अभी कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि मैं एक बात कहता हूं, जब आप गठबंधन की बात करते हैं तो गठबंधन में सोचिएगा ना, गठबंधन किसको बोलते हैं? गठबंधन बोलते हैं जहां सब लोग इकट्ठे हों। यहाँ पे तो क्या अपनी अपनी डफली, अपना बीजेपी का भी गठबंधन वाला ट्रैक रिकॉर्ड आशीष जी कोई खास अच्छा नहीं है। कॉमन सिंबल नहीं, जिन के साथ गठबंधन में आई वो पार्टियां समाप्त हो गई हैं। असल में गठबंधन नहीं, ठगबंधन है विशाल जी। ये बिन दूल्हे की बारात है। अरे एक गठबंधन है जिसकी चर्चा हरियाणा में बड़ी हुई थी। असली तो मजा तब आता है जब आशीष जी सूट की बंटवारा होता है ना। आशीष जी सुनिए तो सही, के कपड़े फाड़े जाते हैं। एक गठबंधन की चर्चा हरियाणा में भी बड़ी हुई थी कि आपने जिस पार्टी को साथ लिया अगले चुनाव में वो साफ हो गए। आपके साथ गठबंधन में आना खतरनाक साबित होता है पार्टियों के लिए। वहां पीडीपी बेचारी जम्मू कश्मीर में साफ हो गई, यहाँ जेजेपी हरियाणा में साफ हो गई, अकाली दल को पंजाब में कुछ नहीं मिल पा रहा। देखो, ये तो बहुत सीधी सी बात है कि जिन लोगों को लगता है कि हम दलों को जीते हैं, हम दलों को नहीं जीते। मोदी जी वो शख्सियत है जो दिलों को आपके साथ आके पार्टियों का नुकसान तो हो रहा है, ये तो आप हैक करते हैं।
इसलिए जो हमारे साथ आता है उसका दोनों बाहें फैला के स्वागत है। तो वो जो नहीं सारे आता, आपके सहयोगी तो उधर उसकी चले जा कर्मी रहे हैं ना, और क्योंकि कथनी आपके साथ उसके जाने में उसके उन्हें नुकसान कर्म दिख रहा है। साथ और उसका भाग्य उसके चलिए ठीक है। साथ। जी यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे भाई ने एक भाषण दिया लंबा सा, सपा के प्रवक्ता साहब ने। तो मैं सबसे पहले इन्हें कहता हूं कि जब ये कहते हैं ना कि हम ईवीएम से जीत के ईवीएम को ही बैन करने का काम करेंगे, तो इसको आम भाषा में कहा जाता है जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। और वो तो हम सबने देखा कि बाकियों पे तो इल्जाम है कि किसी नेता को तोड़ा, किसी पार्टी को तोड़ा, यहाँ पे तो अपने पिता से वर्चस्व में पाई हुई ये पार्टी की अध्यक्षता नहीं है, खुले स्टेज पे माइक छीन के पिता से किस तरह से अपने आप को अध्यक्ष बनाने का काम किया गया, ये हम सबने देखा, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आपका चरित्र और आपका काम करने का तरीका सबसे मालूम है हमें। मैं सिर्फ आपसे कुछ पहले सवाल पूछता हूँ, बीच में मत बोलिएगा यश जी, थोड़ी सी संयम दिखाइए। यश जी बात सुनिए, बात सुनने की हिम्मत रखिए। नहीं, मैं जिसके ऊपर जवाब देना समझूंगा, मैं अभी तो इनके पोले खोलूंगा कि पहले मुझे ये बता दें, जिस इंडिया गठबंधन का ये दम भर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार बनाते हुए या चुनाव लड़ते हुए, सरकार तो खैर सपना ही रह गया, कांग्रेस ने जब इनको सीटें नहीं दी तब कहां था इनका इंडी गठबंधन? क्या कांग्रेस ने सही किया क्या इनको सीटें ना देके? और आज भी जब महाराष्ट्र में इनके 12 सीटें मांग रहे हैं, तो 12 सीटों में से वहां पे महाविकास आघाड़ी कह रही है तुमको 2 से 3 सीटें दूंगी। क्या वो सही कर रहे हैं क्या? इससे क्या गठबंधन के इस फैसले से अखिलेश यादव, देखिए लगातार ये बोलते रहेंगे तो ये तरीका थोड़ी डिबेट करने का विशाल जी। ये तो मैंने समाजवादी पार्टी के अपने यश भारती से कुछ सवाल पूछे, अब मैं सवाल पूछ लेता हूं जरा अपने उद्धव ग्रुप के नेता से भी कि चलिए ये बता दीजिए, जो मैंने अभी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात की कि जिनकी फोटो पीछे लगा के ये डिबेट में आए हैं, क्या उनकी आत्मा को इस समय सुकून मिल रहा होगा जब ये कांग्रेस के चरणों में लोटपोट हो रहे हैं? जरा ये बता दीजिए कि जिस शिवाजी को ये अपना आराध्य मानते हुए सर वो कहां लोटपोट हो रहे हैं? उनके तो नेता मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए थे जब तक उनका गठबंधन चल रहा था, के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज उन्हीं का फेवर करने वालों के साथ ये जो आपके साथ उन्हें नहीं मिल पाया वो मिल गया ना उधर जाकर के। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते थे, उन्होंने तो कुर्सी ले ली जाकर वहां पर, आपके साथ कहां मिल रही थी? की बात नहीं है साहब, जो राष्ट्रवादी संगठन है, शिवसेना एक राष्ट्रवादी संगठन हुआ करता था, इसीलिए शिंदे ग्रुप को वो पूरा सिंबल आपके साथ रहते तो पार्टी नहीं बचती। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भी तो बात सुनिए, वो कह रहे हैं आपके साथ रहते तो पार्टी बचती नहीं। के लोग इंडिया के अगेंस्ट खड़े हैं, सिर्फ इंडी नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। जो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में कहते हैं, बाहर जाके इंडिया का ही नाम खराब करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं शिवाजी उद्धव भैया, तो क्या वो सही कर रहे हैं क्या? और सबसे आखिरी सवाल मेरा कांग्रेस के ये सवाल शिवाजी ठाकरे के पास जरा ये बता दीजिए कि जब आपकी क्षेत्रीय पार्टी आपको सिरे से नकार देती है, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तो आपको अच्छा लगता है क्या? जब आपके नेता कहते हैं कौन अखिलेश, अखिलेश वखिलेश, तो आज उसी अखिलेश के पास जाके सीटें मांगने में आपका सिर नीचे नहीं होता है क्या? क्या गठबंधन है यार ये? ठगबंधन को गठबंधन कह के लोगों को ठगने का काम करने का। देखना पड़ेगा। किसी के बारे में नहीं बोला, मेरी बात भी आपके दर्शकों को जी जल्दी से अपनी बात तो रख लीजिए, अवसर दिया जाए, जी ऐसी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। जी अभी देखिएगा, यहाँ पे अभी बड़ी बड़ी बातें करना तो बड़ा अच्छा लगता है, दिक्कत कहां आ रही है? जो अहम और अभिमान की लड़ाई है, जो उद्धव ठाकरे भी अहम और अभिमान में कम नहीं है और राहुल गांधी का तो कोई सिरा ही नहीं है। आप सोचिएगा, जब 288 सीट्स के अंदर जो टोटल सीट्स हैं इस समय महाराष्ट्र में, 2019 में किसने रोका था कांग्रेस को? वो सिर्फ 147 पे अपने कैंडिडेट क्यों उतारे, ये पूछिए उनसे। और फिर 147 में से सिर्फ 44 ही क्यों जीत पाई? अगर एनसीपी की बात करें जो उस समय यूनिफाइड थी, तो वो भी 121 में से 54 ही क्यों जीत पाई? और उसमें से भी 40 जो थे शिंदे के साथ चले गए, जो शिवसेना के। तो इसलिए बीजेपी का पलड़ा डेफिनेटली वहां भारी था और है। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिएगा कि अभी भी बीजेपी को क्या करना है, जो एनडीए है, बीजेपी को शिंदे साहब को साथ लेना है, अजीत ग्रुप को लेना है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। लेकिन इनका हालत देखिएगा, इनको तो समाज पार्टी को भी लेना है, पीडब्ल्यूपी पीजेंट एंड वर्कर पार्टी भी 3 सीट मांग रही है, समाजवादी पार्टी भी 12 सीट मांग रही है, सीपीआईएम भी 2 सीटें मांग रही है, कांग्रेस कह रही है मेरे को 120 चाहिए, शिवसेना उद्धव कह रही है मेरे को 100 चाहिए, एनसीपी कह रही है मुझको 80 चाहिए।
अभी बात इनकी हालत देखिए कि इनकी क्या हालत होने वाली है, आगे आगे देखिएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, ये आप कह खुद रहे हैं कि एक उनके दूसरे की गठबंधन में धोती इतनी कमजोरी है कि वो खुद ही अपने आप में फंस जाएंगे। वक्त हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। युति वर्सेस महाविकास अघाड़ी में जोरदार टक्कर। अब की बार झारखंड महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार? कांग्रेस और बीजेपी की अपनी अपनी तैयारियां। महाराष्ट्र और झारखंड में बिछने लगी चुनावी बिसात।